आगे कृष्ण 2.56 और 2.57 ऐसे अमेजिंग श्लोकास है ना, मेरे प्रोफाइल पे मैंने अपलोड किए हैं बहुत बार और आपने देखे भी होंगे। 2.56 बहुत अमेजिंग श्लोक है। कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्थित प्रज्ञा एक बुद्धिमान व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं, तो कृष्ण ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। तो आगे 2.56 में दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुख में अनुद्विग्न मनः, मन में जो नेगेटिव इमोशंस आए ना दुख में, उसे जो सह लेता है। कृष्ण कहते हैं सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में बहुत ज़्यादा उत्साहित ना होकर अपने उत्साह को दबा के रखता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। कृष्ण कहते हैं वितराग भय क्रोध। वितराग, राग यानी अटैचमेंट, वितराग यानी नो अटैचमेंट, भय फियर, क्रोध एंगर। आगे कहते हैं स्थितधि मुनिरुच्यते, उसे कहते हैं स्थितधि जो अटैचमेंट फ्री है, जिसमें भय नहीं है, जिसमें एंगर नहीं है, क्रोध नहीं है। कृष्ण कहते हैं उसे कहते हैं स्थितधि। स्थितधि यानी स्टेबल माइंडेड इंसान। मुनिरुच्यते, मुनि लोग होते हैं ये। उच्यते यानी उच्चार करना, उन्हें पुकारना। तो कृष्ण ने एग्जाम्पल्स दे रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हमें पता चले कि हमारी पर्सनालिटी और ऐसी पर्सनालिटी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्थितधि तो दूर की बात है, हमारे अंदर तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम नेगेटिव इमोशंस को इंड्योर कर सकें। हम कुछ ना कुछ गलत और कर बैठते हैं या फिर हम प्रेजेंट को समझ नहीं सकते हैं। तो समटाइम्स दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड है, उसने अपने पूरे सेंसेस को उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। बहुत प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको आपके अवगुण के दर्शन होने लगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दूसरों को क्या देखे, हमारे अंदर ही इतने अवगुण हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। पहले दूसरों को जज करने से पहले अपने आप में अंदर झांक कर देखो एक बार। बहुत सारे नेगेटिव मिलेंगे आपको गुण, और दैट इज़ नॉर्मल, सबके अंदर होते हैं। लेकिन वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव गुण को ट्राई टू रेगुलेट, प्योरीफाई करना सीखो। कैसे होगा प्योरीफाई? भगवद गीता, चैंटिंग, मेडिटेशन, इससे होगा। रूटीन सुधारो, एसोसिएशन सुधारो, आपका के सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोग रखो, तो इससे आपके नेगेटिव मेमोरी में से जगह निकल जाएगी और पॉजिटिव मेमोरी भर जाएगी। और जब ये होगा ना, तब आपका माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगा। तो ये था 2.56। 2.57 में कृष्ण कहता है यह सर्वत्र अभिस्नेहस्तत। अभिस्नेह जो यह सर्वत्र, जो सर्व प्रकार से स्नेहस्तत, स्नेह रहित है, न स्नेहस्तत, स्नेह रहित यानी अटैचमेंट फ्री है। कृष्ण कहते हैं अप्राप्य शुभाशुभम। शुभाशुभम यानी शुभ अशुभ, शुभ हो सक्सेस हो, अच्छी चीज़ें हो, अशुभ हो खराब चीज़ें हो, फेलियर हो। कृष्ण कहते हैं अप्राप्य शुभाशुभम। आगे कहते हैं न अभिनंदति न द्वेष्टि। न अभिनंदति, अभिनंदन यानी कि किसी के बारे में किसी की तारीफ करना। तो कृष्ण कहते हैं जब किसी की तारीफ हो और शुभ हो, सक्सेस हो, उसमें कुछ किसी की तारीफ कर दे तो बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है उसके अंदर। ट्राई टू बी पेशेंट अपने आप के अंदर, तारीफ से जो ज़्यादा उछलता नहीं है। और कृष्ण कहते हैं न द्वेष्टि, जो किसी को हेट नहीं करता, और उसको कोई हेट करे तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे अटैचमेंट ही नहीं है, वो निष्काम कर्म के पाथ पे चल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानी कि प्रज्ञा यानी बुद्धि उसकी, तस्य, इसलिए उसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे अटैचमेंट नहीं है, वो निष्काम कर्म कर रहा है, उसको किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वो ना ही किसी की तारीफ सुनना चाहता है, ना ही अपनी तारीफ सुनना चाहता है, उससे अपनी तारीफ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ना ही किसी को हेट करता है, ना उसे कोई हेट करे तो उसे फ़र्क पड़ता है। ये होता है नो अटैचमेंट। बहुत पावरफुल माइंडसेट है। 2.56, 2.57 वीडियो को वापस देखना है ना तो एक बार ज़रूर देखना, शायद कुछ नया सीखने को मिले। मैं जब भी ये श्लोक बार बार पढ़ता हूँ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। ट्रस्ट मी, वीडियो को वापस देखोगे ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय श्री कृष्णा। आगे डिस्कस करने वाले 2.58 बहुत अमेजिंग है। 2.59 आने वाला है, एक के बाद एक। जय श्री कृष्णा।